अच्छा हुआ मोदी जी ने देशवासियों को सोना और विदेशी वस्तुएं खरीदने के साथ साथ गैर जरूरी विदेश यात्राओं से रोक दिया। पूरे धर्म का बोझ इन लोगों के कंधों पे ही है। ये दोनों धर्म के रक्षक यूपी सरकार से लाइसेंसी वेपन की डिमांड कर रहे हैं। अब पहले तो इन्होंने बहुत कोशिश करी कि इनको पर्सनल सिक्योरिटी मिल जाए। अब जब वो नहीं मिली तो अब ये वेपन मांग रहे हैं और रीजन ये है कि अगर इनको कुछ हो गया तो सारा का सारा हिंदू समाज खतरे में आ जाएगा। कम से कम है, हमें अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो कम से कम एक तो लाइसेंस वेपन हमें देनी चाहिए, क्योंकि भाई हमें अपनी जान का खतरा नहीं है, हमें ये इसका खतरा है कि अगर हमें कुछ हो गया तो हिंदू खत्म है। फिर नरेंद्र मोदी देश की जनता को क्या कह रहे हैं कि भाइयों और बहनों तेल मत खर्च करो, मगर खुद गुजरात के अंदर रोड शो कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात में अभी कोई चुनाव है? आप उसी दिन देश की जनता को यह नसीहत देते हैं कि इस वक्त हालात खराब हैं। दोस्तों अब होगा वो सोशल मीडिया पर जो अभी तक नहीं हुआ है, अब वो हाल होने वाला है इन नफरती लोगों का, इन नफरती चिंटुओं का, जो कि मुसलमानों को टारगेट करते थे और मुसलमानों को गालियां देते। जो इन लोगों का वो हाल होने वाला है जो कि इन्होंने अपने ख्वाबों में भी ना सोचा होगा। मैं सही बता रहा हूं जो होने वाला है और इनके ऊपर क्या होगा और किस तरह से इनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है, वो आप सबको आगे इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का ये वीडियो कितना शानदार होने वाला है और कितना ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं बात करूंगा आज की सबसे ज्यादा वायरल वीडियो के बारे में। आज आपको एक एक करके ऐसी वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसका देखकर आपको मजा आएगा और आपको पता चलेगा कि किस तरह से भारत के ही लोग बड़े बड़े नेताओं की बैंड बजाते हैं और उनकी औकात क्या है वो सबको दिखा देते हैं। और इन नफरती चिंटुओं के साथ जो होने वाला है, इन अनभक्तों के साथ जो होने वाला है, वो सारा कुछ आपको भारत के ही लोगों के द्वारा पता चलने वाला है। और जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, वो आप सबको देखना बेहद जरूरी है और आपको ये वीडियो देखकर पूरे भारत की सारी वायरल वीडियो के बारे में पूरे डिटेल के साथ पता चलने वाला है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं। अपने दोनों कान खोलकर सुनना और इस वीडियो को हरगिज अभी तो बिल्कुल छोड़कर मत चले जाना। दोस्तों आपको ये बात अच्छे से पता ही होगी, जगह जगह पर, कई जगहों पर इस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जाता है, कभी गाय के नाम से, कभी उनके नाम रखने के नाम से। अगर कोई मुसलमान किसी मोहल्ले में जाकर, किसी हिंदू मोहल्ले में जाकर कोई सामान बेचने के लिए चला जाता है, कोई रेड़ी वाला, कोई दुकानदार उस मोहल्ले में चला जाता है, कुछ नफरती चिंटू उस दुकानदार को, उस रेड़ी वाले को पकड़कर उसको सताने का काम करते हैं और उसको गालियां देकर वहां से भगा देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों का आना मना है, यहाँ मुसलमान हरगिज नहीं आ सकते, अगर दोबारा हमारे इलाके में दिखे तो तुम्हारे कान गर्म कर दिए जाएंगे। इस तरह की धमकियां मुसलमानों को दी जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे नफरती चिंटुओं का अच्छे से इलाज होना चाहिए और इनको इस तरह से नफरत फैलाने से रोकना चाहिए। अब दोस्तों आपको मैं वो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। मगर दोस्तों ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। अच्छा हुआ मोदी जी ने देशवासियों को सोना और विदेशी वस्तुएं खरीदने के साथ साथ गैर जरूरी विदेश यात्राओं से रोक दिया, वरना देशवासी 5 किलो मुफ्त राशन वाला झोला लेकर सोना खरीदने निकल पड़ते, फिर विदेशी गाड़ियों, घड़ियों और चश्मों की दुकानों पर धावा बोलकर सब ऊंचे दामों पर खरीद लेते और उसके बाद गर्मी से बचने के लिए ये लोग सब परिवार स्विट्जरलैंड चले जाते और नवंबर में वापस आते। तो अच्छा किया आपने इन्हें रोक दिया। जनता को सोना खरीदने से रोकना पड़ा हो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसी से साबित हो जाता है कि देश कितना संपन्न है, देशवासी कितने अमीर हैं। लेकिन पूरे देश को तेल बचाने की सलाह देकर आपने जो भव्य रोड शो किया है ना, विपक्ष क्या खाकर आपकी बराबरी करेगा सर। गजब, वाह मोदी जी वाह।
पूरे धर्म का बोझ इन लोगों के कंधों पे ही है। ये दोनों धर्म के रक्षक यूपी सरकार से लाइसेंसी वेपन की डिमांड कर रहे हैं। अब पहले तो इन्होंने बहुत कोशिश करी कि इनको पर्सनल सिक्योरिटी मिल जाए, अब जब वो नहीं मिली तो अब ये वेपन मांग रहे हैं। और रीजन ये है कि अगर इनको कुछ हो गया तो सारा का सारा हिंदू समाज खतरे में आ जाएगा। कम से कम हमें अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो कम से कम एक तो लाइसेंस वेपन हमें देनी चाहिए, क्योंकि भाई हमें अपनी जान का खतरा नहीं है, हमें ये इसका खतरा है कि अगर हमें कुछ हो गया तो हिंदू खत्म है फिर। मतलब कि इन लोगों के हिसाब से अगर हिंदू समाज आज भी बचा हुआ है ना तो इन लोगों की वजह से बचा हुआ है, वरना अभी तक खत्म हो जाता। सबसे पहले बता दो कि जिस धर्म को बचाने की तुम लोग बात कर रहे हो उस धर्म को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी से है ना तो तुम लोगों से है। सनातन धर्म का जो सबसे पहला बेसिक नियम है ना उस तक की समझ नहीं है तुम लोगों को। सारे धर्मों को इज्जत देना, भूखे का पेट भरना और कमजोर को ना दबाना। और तुम लोग क्या करते हो? मुल्ला ना आवे भाई, किसी को अच्छा लगे अच्छा, कोई मुसलमान हमारा खाना ना खाए। ऐसे लोगों को वेपन दिया जा सकता है जो सड़क पे कभी अकेला भी नहीं निकलता, जब निकलते हैं झुंड में निकलते हैं, किसी के साथ कहीं भी मार पिटाई कर देते हैं और लोगों को शरेआम गालियां देते हैं। रोज रोज की किसी को नई वॉरेंट देना वीडियोस में आम बात है इनके लिए। कोई भी हिंदू मुस्लिम एंगल हो तो वहाँ पे ये लपक के पहुंचते हैं और जड़ में घुस जाते हैं टॉपिक की। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम भरे बाजार भी कोई कांड कर देना तो वहाँ पे चू तक नहीं निकलती, एक बयान नहीं आता इन लोगों का। धर्म के कंधे पे बंदूक रख के जितनी इन लोगों ने चलाई है ना आज तक हिस्ट्री में किसी ने नहीं चलाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को क्या कह रहे हैं कि भाइयों और बहनों तेल मत खर्च करो, मगर खुद गुजरात के अंदर रोड शो कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात में अभी कोई चुनाव है? आप उसी दिन देश की जनता को यह नसीहत देते हैं कि इस वक्त हालात खराब हैं, जंग के बादल की वजह से हम एक बहुत बड़े संकट की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप खुद रोड शो कर रहे हैं 50 गाड़ियों के साथ, और आप देश की जनता को कह रहे हैं कि तेल की खपत कम करो, पेट्रोल और डीजल कम खर्च करो, वर्क फ्रॉम होम करो। आप देश की जनता को कहते हैं कि विदेश मत जाओ अगले 1 साल। और क्या आप जानते हैं दोस्तों, पत्रकार सुहासिनी हैदर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिन की यात्रा पर जाने वाले हैं यूएई, स्वीडन, नेदरलैंड्स, नॉर्वे और इटली। शुक्रवार को यह यात्रा उनकी शुरू होने वाली है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया है। राहुल गांधी का हमला आपके स्क्रीन पर, वो कहते हैं मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें क्या ना खरीदें, कहां जाएं कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बचा जा सके। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा तंज कसा है। बकौल अखिलेश, चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा। इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़ी तो $5 ट्रिलियन की जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी? लगता है भाजपा सरकार के लिए हाथ से लगाम पूरी तरह छूट गई है। डॉलर आसमान छू रहा है और देश का रुपया पाताल छू गया है। सोना ना खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपाइयों को अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि जनता तो वैसे भी 1.5 लाख तोले का सोना नहीं खरीद पा रही है। भाजपाई ही अपनी काली कमाई का स्वर्णीकरण करने में लगे हैं। हमारी बात गलत लग रही हो तो लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक पता कर लीजिए, या अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी तक। वैसे सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आई हैं? भाजपाइयों ने चुनाव में जो हजारों चार्टर हवाई यात्रा करी, क्या पानी से उड़ रही थीं? वो क्या होटलों में नहीं ठहर रहे थे, या सिलेंडरों की फोटो लगाकर खाना बनाकर खा रहे थे? भाजपाइयों ने चुनाव में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रचार क्यों नहीं किया? सारी पाबंदियां जनता के लिए ही क्यों? देश कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। अच्छा हुआ कि बंगाल में ममता बनर्जी हार गईं। मगर क्यों? हम यूपी वाले कब तक अच्छे दिन का मजा लें? बंगाल वाले भी मजा लें। हाँ, बंगाल वाले भी मजा लें। पाल तूल दे माझी हला कृष्णा, पाल तूल दे माझी हला कृष्णा, छेर दे नौकाया मी जब मदीना, छेर दे नौकाया मी।
अब आ गया है मोदी छूटेगा पसीना, अब आ गया है मोदी छूटेगा पसीना, तुम्ही बांग्लादेश जाओ और बेचो पुदीना, तुम्ही बांग्लादेश जाओ और बेचो पुदीना। हारे हुए अकड़ में घूम रहे हैं और जीते हुए नतमस्तक हो रहे हैं। बंगाल की जनता के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतमस्तक हो गए और दंडवत अभिवादन किया बंगाल की जनता का। और जब देश का प्रधानमंत्री देश के लोगों से ऐसे संवाद करता है तो शब्द सुनने की जरूरत ही नहीं होती। बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और कार्यशैली के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने समर्थन दिया और जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है वो काबिले तारीफ है। उसके बाद उसी जनता के सामने बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतमस्तक होकर आज हर किसी की नजर में और बड़े हो गए। यही लोकतंत्र में राज सत्ता चलाने का मंत्र है और कहते हैं कि जो झुकता है वही सही मायने में दुनिया पर राज करता है। आज से पहले कई प्रधानमंत्री आए, कई गए, लेकिन ये दृश्य शायद ही किसी ने देखा होगा कि भारत का प्रधानमंत्री नतमस्तक होकर जनता जनार्दन को साष्टांग प्रणाम कर रहा है और अपने कार्यकर्ताओं के प्रति कृतज्ञता जाहिर कर रहा है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। ऐसा है क्या? दोस्तों मुझे पता है आप ये सोच रहे होंगे वीडियो खत्म हो गई, लेकिन अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुई है। इसका एक और पार्ट है, वो मैं आपको छोटा सा पार्ट आगे दिखाने वाला हूं, जिसको सुनना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे जो अभी मैं बता रहा था नफरती चिंटू, पिंकी यादव जैसे, पिंकी चौधरी जैसे, ये लोग समाज के है ही नहीं। ये धर्म की आड़ में सिर्फ नफरत घोलने का, जहर घोलने का काम करते हैं। आपने देखा ही होगा, अगर कोई मुसलमान कोई खाना बांट रहा होता है, कोई लंगर बांट रहा होता है, वहां पर हर धर्म के लोग पाए जाते हैं। उनसे उनकी पहचान नहीं पूछी जाती, बगैर पहचान पूछे ही सबका पेट भरवाया जाता है, सबको खाना दिया जाता है। लेकिन ऐसे नफरती चिंटुओं को जरा सा खाना बांटकर ऐसा एहसान कर रहे हैं जैसे कितना बड़ा काम कर रहे हो। दोस्तों ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों को समाज में खुले में रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अब मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी और आपको वो वायरल वीडियो देखने मिलेंगी जिसको देखकर आपको बेहद ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर मैं आकर कुछ नफरती लोगों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करता हूँ। मुबारक हो, आज फाइनली ऑफिशियली परिवर्तन हो चुका है। बंगाल के लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्होंने भी ये भयंकर परिवर्तन चुना है। बंगाल के नए दादा एक को सीएम पद मिल चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओ ओ ओ ओ मेरे कमेंट बॉक्स में आके गाली देने से पहले सुन लो, ये दादा के पापा कह रहे थे, दादा के पापा ने खुद कहा है 2016 में, खुद ही तो चिल्ला कर स्टेज से मिमिक्री करके कह रहे हैं कैसे घूस लिया था। मैं थोड़े बोल रही। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते। अब पापा ने जो बोला वो तो सच्ची होगा, पापा थोड़े झूठ बोल सकते हैं। अब बस दादा के साथ मिलकर बीजेपी हटाना है। ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भी खुद स्वयं दादा ही बोल रहे थे। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, तो क्या हुआ, बीजेपी में शामिल हो गया ना। अब जब बीजेपी में शामिल हो गया, वॉशिंग मशीन में चला गया, तो सारे दाग धब्बे कलंक धुल चुके हैं। क्यों इस टाइप के पोस्ट डालना यार। बीजेपी महान पार्टी है। बीजेपी बहुत ज्यादा पावरफुल पार्टी है भाई। अच्छा, उसमें जो जाता है उसके सारे दाग धब्बे कलंक धुल जाते हैं। और यही लोग गाली देते हैं और फिर बीजेपी उन्हें अपने में बुला के धो के पोंछ के नए तरीके से खड़ा कर देती है, सीएम बना देती है। भाई गाली तो बहुत लोग देते हैं, गाली देने वाली सीएम बनते हैं। देखिए हुसैन मंसूरी को बूढ़ी दादी के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, वही दादी जो भीख मांगती है। बताइए वो दादी खुद भी खा रही है और कौओं को भी खिला रही है, और हुसैन मंसूरी बेटा के तरह जाकर उस माँ के साथ खाना खाने लगे, उस गरीब माँ के साथ खाना खाने लगे। आप खाइएगा? आप नहीं खाइएगा, आपको उल्टी हो जाएगा। लेकिन हुसैन मंसूरी बैठकर बेझिझक खाते हैं।
कोई इनसे सीखे। बहुत बहुत मुबारक हो शुभेंदु जी को। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण कर ली है। पश्चिम बंगाल को एक नया सीएम मिल गया है। और आपने वो ऑन कैमरा वाली वीडियो तो इनकी देख ही ली होगी जो वायरल हो रही है, जो खुद भाजपा ने रिलीज की थी। बाकी ज्यादा कुछ कहना नहीं है। ये सब देखने के बाद आपको क्या लगता है कि भाजपा एक वॉशिंग पाउडर भाजपा है या नहीं? बताओ कमेंट करके। हमको नहीं पता। अगर ये आदमी तमिलनाडु का सीएम बन गया तो हर बहन बेटी की शादी में 8 ग्राम सोना कन्यादान में फ्री में मिलेगा। अगर ये आदमी तमिलनाडु का सीएम बन गया तो साल में 6 गैस सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा, जिससे कोई गरीब भूखा ना सोए। अगर ये आदमी तमिलनाडु का सीएम बन गया तो हर बहन बेटी को फ्री में बस की सेवा मिलेगी। अगर ये आदमी तमिलनाडु का सीएम बन गया तो 1 से 12 तक के छात्रों को मुफ्त में 15,000 रूपए मिलेंगे कापी किताब के लिए। हमारे सुपरस्टार रवि किशन जी का कहना है कि अब बंगाल आजाद हो गया, वहाँ की बेटियां आजाद हो गई, वहाँ के हिंदू आजाद हो गए। क्या बात कर रहे हैं बाबा? सर थोड़ा साथे साथ ही ये भी बता देते कि मणिपुर कब आजाद होगा। बात तो सही है। दोस्तों देखे आपने ये सारे वायरल वीडियो। उम्मीद है ये सारे वायरल वीडियो देखकर आपको सारा मामला समझ में आ चुका होगा और आपको ये वायरल वीडियो बेहद पसंद आए होंगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर बेहद ज्यादा वायरल हैं। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, आप लोग खुशबू पांडे को जानते होंगे और एक और नाम है नाजिया इलाही खान। इन दोनों औरतों को जानते होंगे। ये लोग, ये नफरती चिंटू, ये नफरती औरतें किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलते हैं वो आप सबने देखा ही होगा। खुशबू पांडे जो कि मस्जिदों के सामने जाकर नफरती बयान देती है, भड़काऊ बयान देती है। आपने इसके कुछ वीडियो देखे होंगे जहां पर ये बोल रही थी अगर मेरा राज चले तो मैं कोई भी मस्जिद ना छोड़ूं, उनको सब खत्म कर दूं, यानी हटा दूं और यहाँ पर सिर्फ मंदिर ही मंदिर बनाऊं। यहाँ कोई मुसलमान रहने लायक नहीं है, उनको सबको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इस तरह की बातें, इस तरह की बदबू ये खुशबू पांडे समाज में फैलाती है। और इस खुशबू पांडे की वीडियो आपने देखी भी होंगी और आपको पता ही होगा कि इसके अंदर एक धर्म के प्रति कितनी ज्यादा नफरत भरी पड़ी है। अभी बिहार के अंदर ये जिस तरह से एक मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए पकड़ी गई थी और उसके बाद कुछ मुसलमानों ने इसे पकड़कर कूटा था और फिर उसके बाद इसको पुलिस के हवाले कर दिया था। ये 40 दिन तक जेल के अंदर रही थी। जेल के अंदर रहने के बावजूद भी जब ये बाहर आती है तब भी ये वही काम करती है जो कर रही थी। ये मुसलमानों को गालियां देना शुरू कर देती है और हिंदू मुसलमान करने लगती है। दूसरी तरफ नाज़िया इलाही खान, ये तो खुशबू पांडे से भी बढ़कर है, क्योंकि दोस्तों आपने इस औरत का मामला सुना ही होगा पुनीत वशिष्ठ के साथ। पुनीत वशिष्ठ ने जो इसकी सच्चाई बताई है, जिसके बारे में इसको बताया है और इसकी जो पोल खोली है, उसको देखकर और सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और पुनीत वशिष्ठ का ये कहना है जिस तरह से ये अपने आप को वकील बताती है, ये वकील तक नहीं है, इसकी डिग्रियां जाली है, ये धोखेबाज औरत है। इस औरत ने कईयों के साथ फ्रॉड किया है। और नाज़िया इलाही खान वो औरत है जहां भी इसको मुसलमान दिखता है, जहां ये मुसलमान को देखती है, इसके अंदर का जानवर जाग जाता है और ये मुसलमान को बेइज्जत करने लगती है। दोस्तों इस औरत की जांच होनी चाहिए। जिस तरह से सलीम वास्तिक पकड़ा गया है अपने पिछले जुर्म की वजह से, अपने पिछले गुनाहों की वजह से, ऐसे ही इनके कुछ ना कुछ जुर्म होंगे, कुछ ना कुछ गुनाह होंगे जो ये मुसलमान की आड़ में, मुसलमानों को गालियां देने की आड़ में छुपा रहे हैं, ताकि इनको नेताओं का सपोर्ट मिलता रहे। क्योंकि ऐसे लोग जहर तभी घोलते हैं जब इन्हें किसी चीज से बचना होता है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है ऐसे नफरती चिंटुओं के बारे में? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप मुझे ये बताइएगा, मोदी जी जिस तरह से बंगाल के अंदर चुनाव जीते हैं, वो चुनाव किस तरह से हुआ है वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप मुझे ये बताइएगा इन अनभक्तों का क्या इलाज होना चाहिए, इन अनभक्तों को जेल जाना चाहिए या इन्हें खुले में रहना चाहिए, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।